नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय विंग का यहां नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग ITO स्थित प्राचीन प्यारेलाल भवन में पहला अंतर्राष्ट्रीय हरितालिका तीज फेस्टिवल पारंपरिक रीति रिवाज थीम पर रंगारंग कार्यक्रम के रूप में संपन्न हुआ। मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल की अध्यक्षता में भारत में नेपाल के राजदूत महामहिम डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, भारत सरकार के वित्त विभाग के प्रधान आयुक्त IRS डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय मंत्री अनिल कुमार चौबे, सांसद और सिनेमा अभिनेता मनोज तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, दिल्ली छावनी परिषद के सदस्य आध्यात्मिक गुरु अनिल मित्तर, तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एक्लाजाइल के डिप्टी स्पीकर आचार्य येसी पुंतसोक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री समरपाल सिंह, चित्रकूट धाम पीठाधीर अनंत श्री विभूषित आचार्य स्वामी बाल योगेर जी महाराज, शिक्षाविद डॉक्टर रुचिका मदान, योगिनी निवेदिता प्रेम, LHSME की SNO डॉक्टर शिवानी शर्मा, डेंटल सर्जन डॉक्टर CK अनिल ने सामूहिक रूप से मंगलाचरण के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इसके उपरांत भारत और नेपाल का 2 चरणों में राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। डॉक्टर बराल ने कहा कि भारत अपनी आज़ादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है, वहीं नेपाल भी इस जश्न में शरीक हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडो नेपाल के मध्य रोटी बेटी का संबंध है। कार्यक्रम में स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शिरकत कर रहे RSS के स्टार प्रचारक और विचारक भाई नवीन जी जिंदल ने कहा कि नेपाल भारत की संस्कृति, आचार विचार, पूजन पद्धतियां, शादी ब्याह के रीति रिवाज लगभग एक जैसे हैं। भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रकाश शर्मा ने कहा कि भारत सरकार नेपाल के विकास में अतुलनीय योगदान रहा है। वर्तमान सरकार के तेजस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेपाल के लिए कई विकासोन्मुखी योजनाओं को अंजाम दिया है। उनकी नेपाल देश के प्रति सकारात्मक सोच और नेपाल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं फिल्मी हस्तियों ने भी समा बांधी, जिनमें नेपाल की चर्चित गायिका रमीला न्यौपाने, उद्घोषक हरि डोंगी, मॉडल गोविंद अधिकारी, गायिका सुमित्रा भुजेल, लोक गायक भजन सागर, गायिका पार्वती बाम, थामा नृत्य समूह कल्याण नेपाली समिति, लाली मुसस नेपाली समिति के बाल कलाकारों एवं प्रख्यात नेपाली फिल्म स्टार खुमन अधिकारी ने अभिनय का प्रदर्शन किया। वहीं पर नेपाली बहनों ने मंच पर बिना रुके 30 मिनट से भी ज्यादा समय तक नृत्य प्रस्तुत कर सभागार में खचाखच भरे दर्शकों और मंचस्थ गणमान्य अतिथियों को भी थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। इस मौके पर इंडो नेपाल के विकास में उत्कृष्ट योगदान करने वाले हस्तियों को स्मृति चिन्ह, टोपी, पुष्पमाला देकर सम्मान प्रदान किया गया। देखिए, मुझे लगता है कि नेपाल में 2006 के में जिस प्रकार से प्रेमबल में एक शब्द जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, ऐसे ही शब्द भारत के जो संविधान है उसके अंदर कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चलाने के लिए जोड़ा था। राजनीति बिना धर्म के नहीं चलती, ये बात सत्य है, कटु सत्य है। जो राजनीति धर्म के बिना है वो कभी निरपेक्ष हो ही नहीं सकती है। इसलिए अगर किसी ने शासन चलाना है तो उसको धर्म का पालन करना चाहिए और एक हिंदू राष्ट्र के नाते जिस प्रकार से नेपाल की पहचान थी वापस आनी चाहिए। और नेपाल ही नहीं, भारत की भी हिंदू राष्ट्र की तो जो घोषणा है, हिंदू राष्ट्र भारत है, उसकी जल्दी वापस होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कांग्रेस ने भारत में शुरू करके कितने दंगे कराए हैं, कितने लोगों की हत्या कराई। आज आज़ादी का दिन है और सब जानते हैं कि 2014 में तो 1947 में 14 तारीख को 14 अगस्त को किस प्रकार से 10 लाख लोगों की हत्या कराकर इस खून से नदियां बहा करके एक आज़ाद देश के आज़ाद करने वाले आज़ाद के परवानों की बलिदान की आहुति के बावजूद जो है कांग्रेस ने इस देश के 2 हिस्से कर दिए थे। इसको कभी कोई भूल नहीं सकता है। इसी प्रकार की राजनीति दूसरे हमारे पड़ोसी देशों में ना हो, उसके लिए उसको सजेस्ट करने की आवश्यकता है। और ये मानना है कि भारत और नेपाल संयुक्त हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।